Today, 13th November, Saturday, in Standard 7, today we read a new poem. Please don't read his poem. This is our topic. बच्चों, कल भी हम लोग ये पोएम पढ़े थे। आज उसी पोएम को हम दोबारा पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में बहुत कम बच्चे प्रेजेंट थे। आज उसी को हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे बच्चों। तो तमाम बच्चे सबसे पहले अपनी बुक ओपन करेंगे एंड सी ऑन पेज नंबर 74। हम लोग डायरेक्ट आज पोएम पढ़ना शुरू करेंगे। इन दिस पोएम द पोएट्स नेम इज कैन नेस्बिट एंड टाइटल एंड आवर टॉपिक इज प्लीज डोंट रीड दिस पोएम। इसका मतलब मेहरबानी करके इस नज्म को ना पढ़ें। अब ये सुनकर ही लगता है कि अरे ऐसा क्यों, पोएट जो है वो ऐसा टॉपिक क्यों रखा है। आप अपने मन से जरा बताओ क्यों ऐसा रखा होगा कि इस नज्म को ना पढ़ें। तो फिर आपने लिखा ही क्यों है। बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये भी बात आती है कि जब ऐसा टॉपिक है, ऐसा टाइटल है, उन्वान है, तो फिर आप लिखा ही क्यों है। तो ये एक आइडिया है बच्चों, लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए, अपनी जानिब रागिब करने के लिए, क्योंकि जो चीज करने को मना की जाती है लोग वही करते हैं और लोग वही करेंगे और पढ़ेंगे। तो ये मकसद है उनका कि लोग और पढ़ें, तवज्जो दें। समझ में आया बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पर टोटल 9 स्टैंजा है। पहला स्टैंजा मैं पढ़ता हूँ। प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, इट्स ओनली मीट फॉर मी, दैट्स इट, जस्ट मूव अलोंग नाउ, देयर्स नथिंग हियर टू सी। क्या कह रहा है पोएट कि मेहरबानी करके ये नज्म ना पढ़ें। इट्स ओनली मीट फॉर मी, ये सिर्फ मेरे लिए है। दैट्स इट, जस्ट मूव अलोंग नाउ, अब आप यहां से चले जाएं। There's nothing here to see, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ देखने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। सेकंड स्टैंजा, besides I am sure you would rather just go outside and play, so put the poem down now and slowly back away। अब यहाँ भी पोएट क्या कह रहा है, I am sure you would rather, मैं यकीन से आपको कहता हूं, बल्कि जस्ट गो, आप बाहर जाओ और खेलो, लेकिन ये पोएम को मत पढ़ो। सो पुट द पोएम डाउन नाउ, इस नज्म को छोड़ो, रखो, एंड स्लोली बेक अवे, और आप धीरे धीरे से वापस चले जाओ। थर्ड स्टैंजा, हे व्हाई आर यू स्टिल रीडिंग। हे, ये जो वर्ड है किसी को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए कहा जाता है। हे व्हाई आर यू स्टिल रीडिंग, आप अभी तक ये क्यों पढ़ रहे हो। हे, ये आप अभी तक क्यों पढ़ रहे हो। That isn't very nice, ये बहुत अच्छी नहीं है। I have asked you once politely, मैंने आपको एक मर्तबा नरमी से कह दिया है। Don't make me ask you twice, आप मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर ना करें। I am telling you, it's private, मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्राइवेट है, ये खुफिया है। Do not read one more line, अब आप एक भी लाइन ना पढ़ें। Hey, that's one more, now stop it, अब आप एक भी लाइन ना पढ़ें, आप रुक जाएं। This isn't yours, ये आपकी नहीं है। It's mine, ये मेरी है, ये नज़म मेरी है, आपकी नहीं है। You are not allowed to read this, आपको ये पढ़ने की इजाजत नहीं है। You really have to stop, यकीनन आप रुक जाइए। If you don't quite this instant, अगर आप फौरन इसी वक्त नहीं रुकते हैं, I swear, मैं कसम खाता हूँ, I will call a cop, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। देखो पोएट कितनी सारी धमकी दे रहा है पढ़ने वाले को कि ना पढ़े, ये तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। He will drag you off in handcuffs, अब पुलिस आपको घसीट कर ले जाएगी, आपके हाथों में हथकड़ी पहना देगी। He will lock you up in jail, पुलिस आपको जेल में डाल देगी। And leave you there forever, और आप वहां पर हमेशा के लिए जेल में रहना। Until you are old and frail, जब तक आप बूढ़े हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। Your friends will all forget you, आपके तमाम दोस्त आपको भूल जाएंगे। You won't be even missed, आपको कोई याद भी नहीं करेगा। Your family too will likely forget that you exist,
आपकी फैमिली के लोग भी भूल जाएंगे कि आपका कोई वजूद था। इतनी बड़ी धमकी। नेक्स्ट स्टैंजा ऑन पेज नंबर 75 एंड ऑल बिकॉज यू रीड दिस, अगर आप इसे पढ़ना ही चाहते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग फन, मजा के लिए, हंसी के लिए, इट्स टू लेट, आपने बहुत देर कर दी है। नाउ, अब आपने बहुत देर कर दी है। अमीगो, मेरे दोस्तों, द पोएम्स नियरली डन, नज्म तो हो चुकी है, मुकम्मल हो गई है। लास्ट स्टैंजा, देयर्स ओनली वन सॉल्यूशन, यहां सिर्फ एक ही हल है। हियर्स व्हाट यू विल हैव टू डू, कि आपको क्या करना होगा, आप क्या करेंगे। टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे शुडंट रीड इट टू, अब आप अपने दोस्तों को और फैमिली के लोगों को कहो कि इसे ना पढ़ो। समझ आए बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन पोएम है और ये जो कैन निस्बित हैं ये बच्चों के ही शायर हैं, बच्चों के ही लिखते हैं। ही राइट ह्यूमरस पोएम्स, खुशतबा हंसी मजाक की नज़में लिखते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप। यहाँ पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंट एनी टू स्टैंजास ऑफ द पोएम यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन। इस नज्म के दो स्टैंजा, दो बंद आपको पढ़ना है मुनासिब उतार चढ़ाव के साथ। प्रॉपर यानी मुनासिब, इंटोनेशन यानी उतार चढ़ाव सही लहजे में। तो यहाँ पर हम दो स्टैंजा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, इट्स ओनली मेड फॉर मी, दैट्स इट, जस्ट मूव अलोंग नाउ, देयर्स नथिंग हियर टू डू। सेकंड स्टैंजा, बिसाइड्स आई एम श्योर you would rather just go outside and play, so put the poem down now and slowly back away। इस तरह से पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन, find the pairs of rhyming words used in each stanza। यहाँ हम लोगों ने 9 स्टैंजास पढ़े हैं, हर स्टैंजा में राइमिंग पेयर ढूंढकर हमें लिखना है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ बच्चों राइमिंग पेयर्स, या आप लोगों को पढ़ना है और लिखना है। देखेंगे यहाँ पर राइमिंग पेयर, फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, मी सी, प्ले अवे, नाइस ट्वाइस, लाइन माइन, स्टॉप कॉप, जे फ्रेड, मिस एग्जिस्ट, फन डन, डू टू। ये राइमिंग पेयर से बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 भी आज हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इंशाल्लाह हम लोग इसको नेक्स्ट पीरियड में बच्चों पढ़ेंगे। आज सैटरडे, इंशाल्लाह मंडे को इसका जो वर्कशॉप पार्ट है, जो बाकी के क्वेश्चंस है वो हम पढ़ेंगे बच्चों। आज रिवीजन के तौर पर इस पॉइंट को हम लोगों ने दोबारा पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये भी देखा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि इस पोएम को प्रॉपर इंटोनेशन में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि हर स्टैंजा में से राइमिंग पेयर ढूंढना है, लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है, A B C D E, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है रॉन्ग है या राइट है, ये हमें देखना है। ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे बच्चों। मुझे उम्मीद है आप तमाम बच्चों को ये पोएम फिर से हम लोगों ने पढ़ा है, अच्छी से समझ में आ गया होगा। कल भी हम लोगों ने कुछ न्यू वर्ड्स के मीनिंग लिखे थे, आज भी यहाँ लिखा हूँ बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ मैं कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स लिखा हूँ। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे यहाँ लिखा है इज नॉट, इजंट, आई हैव, आई हैव। देखो किस तरह से लिखा है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में स्पेलिंग कम हो जाती है। इट इज, इट्स, आई, डू नॉट, डोंट, यू आर, आई एम। इस तरीके से और बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जिसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होते हैं। अक्सर पोएम में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होते हैं और इस पोएम में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज हुए बच्चों, यानी कि शॉर्ट में जिसको हम लिखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। यहाँ कुछ जो न्यू वर्ड्स है वो भी यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, इसके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों और इसको अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना इसी तरह ऑनलाइन क्लास में हाजिर रहो बच्चों, सुबह में भी और इस वक्त भी 11, सवा 11 बजे जो अपनी क्लास होती है, रोजाना ऑनलाइन क्लास अटेंड करो बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।